हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सिर्फ उछाल हुआ, गिरावट दर्ज नहीं की गई। तेल की बढ़ती कीमतों से अब जनता परेशान हो चुकी है। सरकार से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द इस पर समाधान निकाला जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। 11वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 90 के पार। कई राज्यों में पेट्रोल ने जड़ा शतक। महंगाई की पिच पर पेट्रोल डीजल की बैटिंग जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 30 से 31 पैसे तक बढ़ गई। कीमत वृद्धि के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल की कीमतों ने शतक जड़ दिया। इस वक्त दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 19 पैसे, जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे पहुँच गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 25 पैसे और डीजल 85 रुपए 63 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 41 पैसे और डीजल 84 रुपए 19 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे और डीजल 88 रुपए 84 पैसे। रांची में पेट्रोल 87 रुपए 78 पैसे और डीजल 85 रुपए 22 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 93 रुपए 21 पैसे और डीजल 85 रुपए 44 पैसे। पटना में पेट्रोल 92 रुपए 54 पैसे और डीजल 85 रुपए 84 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 86 रुपए 69 पैसे और डीजल 80 रुपए 30 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 88 रुपए 56 पैसे और डीजल 80 रुपए 98 पैसे हो गया। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के झटके के बाद संभल रहे आम लोगों को अब महंगाई एक के बाद एक झटके दे रही है। रोज बढ़ती तेल की कीमतों से आम लोग परेशान हैं। विपक्ष बढ़ती तेल की कीमतों पर अपनी राजनीति कर रहा है और सरकार कीमतों पर मौन है, लेकिन प्रदेश की जनता तेल की बढ़ती कीमतों पर अब खुलकर बोल रही है। ग्राहकों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही है। थोड़े थोड़े पैसे करके पेट्रोल 100 तक पहुंच चुका है। एक तरफ जहां वाहन चालकों पर पेट्रोल के बढ़ते दामों की मार पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल महंगा होने से घर के सामानों से लेकर रसोई तक के सामानों की कीमतों पर इसका भारी असर पड़ेगा। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। कहाँ तो 70 रुपए में ले रहे थे जी, 2 लीटर पेट्रोल 140 में ले करते, अब 200 रुपये का डलवाना पड़ रहा है जी। 60-60 रुपए का फर्क पड़ रहा है जी। ऐसी हमारी गैस चूल्हा LPG में कर दिया फर्क जी। अब 1-1.5 महीना में जी 200 रुपये रेट बढ़ना कोई शान बात है जी। कहाँ से लेके आएंगे गरीब आदमी जी इतना पैसा? सर ये तो कहना सरकार की बात ही है, सरकार ही बता सकती है तो कहाँ तक रोकेगी कहाँ तक नहीं रोकेगी। सर सऊदी अरब में भी सर तेल बनता है सर, वहाँ से तो सस्ता ही आता है, इम्पोर्ट तो सस्ता ही होता है सर, एक्सपोर्ट यहाँ पे महंगा हो रहा है। GST के दायरे में लाना चाहिए। कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच गई। ऐसे में लोग जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन हर दिन महंगाई की बदलती चाल से आम आदमी बेहाल है। आज कच्चे तेल का बेस प्राइस $63.57 प्रति बैरल के आसपास है, जबकि 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल थी, लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही। इसका कारण ये था कि उस समय पेट्रोल डीजल पर टैक्स अब के मुकाबले काफी कम थे। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी हैं। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो रिटेल कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बात अगर साल 2012 की करें, तो उस दौरान भी कीमतों के रेट 50 रुपए को भी पार नहीं कर पाए थे। 1 जनवरी 2012 को पेट्रोल 65 रुपए 64 पैसे, डीजल 40 रुपए 91 पैसे था। 24 मई 2012 को पेट्रोल 73 रुपए 18 पैसे, डीजल 40 रुपए 91 पैसे था।
3 जून 2012 को पेट्रोल 71 रुपए 16 पैसे, डीजल 40 रुपए 91 पैसे था। 18 जून 2012 को पेट्रोल 70 रुपए 24 पैसे और डीजल 41 रुपए 29 पैसे था। 29 जून 2012 को पेट्रोल 67 रुपए 78 पैसे और डीजल 41 रुपए 29 पैसे था। 24 जुलाई 2012 को पेट्रोल 68 रुपए 48 पैसे और डीजल 41 रुपए 29 पैसे था। 1 अगस्त 2012 को पेट्रोल 68 रुपए 46 पैसे और डीजल 41 रुपए 32 पैसे था। तो वहीं 15 सितंबर 2012 को पेट्रोल 68 रुपए 46 पैसे और डीजल 46 रुपए 95 पैसे था। एक तरफ तो जनता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों ने बॉलीवुड सितारों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। इन सितारों में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2012 में इन सितारों ने बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर ट्वीट किए थे, लेकिन अब पेट्रोल 100 के पार पहुंच रहा है तो कोई कुछ नहीं कह रहा। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और ऐसे में रोड पर तेल भराने के लिए ऐसी लाइन लगी है कि मैं रात में घर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। अक्षय ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा था, अब लगता है कि साइकिल साफ करके उसे रोड पर चलाने का वक्त आ गया। सूत्रों के मुताबिक फिर से दाम बढ़ने वाले हैं। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा था, पेट्रोल के दाम 7 रुपए 5 पैसे बढ़ गए हैं। पंप अटेंडेंट से पूछा कितने का डालूं? मुंबई के रहने वाले ने कहा 2 से 4 रुपए का। कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, चलाना है। हालांकि 2018 में अक्षय ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन अब इन सभी सितारों से सवाल किया जा रहा है कि जब पेट्रोल 50 भी नहीं पहुंचा था तो सभी सितारों ने ट्वीट कर शोर मचाना शुरू कर दिया था। अब जब पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच रहा है तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले को लेकर कहा कि वे ना तो प्रदेश में अक्षय और अमिताभ की शूटिंग होने देंगे और न ही फिल्म को रिलीज होने देंगे। अब नाना पटोले के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर पलटवार किया। विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए सिने स्टारों की मदद लेना चाहती है और उसके लिए देश का सम्मान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सिने स्टारों को धमकाया जा रहा है। यह कांग्रेस के अपंग होने और खोखला होने का परिचायक है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल कोई कुछ बोले या ना बोले, इस बढ़ती महंगाई पर सियासत हो या फिर समाधान हो, लेकिन जनता सरकार से बोल रही है कि पेट्रोल के दामों को कम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।